हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, ठीक ही रहना चाहिए। देखिए, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ हम वीडियो बीच में बनाना रोक दिए थे। और आज जो है 11th का जो आपका वीडियो जो बनाएंगे हम, वो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में मोनोसैकेराइड के बारे में आज बताएंगे। कौन सी के बारे में बताएंगे? मोनोसैकेराइड्स के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम आपको कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसका हम बेसिक नॉलेज आपको हम बता चुके थे। अब बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ठीक है। तो आज जो हम आपको बताएंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण है ना, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण की बात करते हैं तो एक बात जानिए कि कार्बोहाइड्रेट जो बना होता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स में, इस कार्बोहाइड्रेट में शुगर मॉलिक्यूल्स का ये बना होता है। कार्बोहाइड्रेट कौन सी का बना होता है? शुगर मॉलिक्यूल्स का। शुगर मॉलिक्यूल्स, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे शर्करा अणुएं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? शर्करा अणुएं। ये मीठा होता है शर्करा अणुएं जनरली, है ना। तो इसी शर्करा अणु के संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, मतलब शुगर शर्करा अणुओं के संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया, तीन प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, हम कह सकते हैं। ठीक है। जैसे, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है तीन प्रकार के बांटा गया, कार्बोहाइड्रेट्स को तीन प्रकार में बांटा गया। पहला है मोनोसैकेराइड्स। ठीक है। शुगर मॉलिक्यूल्स के आधार पर, है ना, जो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। यानी आप कह सकते हैं कि शुगर मॉलिक्यूल्स के आधार पर, शर्करा अणुओं के संख्या के आधार पर, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स को कितने वर्गों में बांटा गया है? तीन वर्गों में। पहला है मोनोसैकेराइड, इसकी हिंदी में आप लिख सकते हैं भी है मोनोसैकेराइड्स, है ना, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है। देखिए, मोनोसैकेराइड्स, मोनो का मतलब क्या होता है? देख रहे हैं, ये मोनो का मतलब जो है, मोनो मतलब होता है एक, और सैकेराइड्स का मतलब शुगर से मतलब है, मीठा, है ना। सैकेराइड्स जो है मीठा से मतलब है। मोनोसैकेराइड्स यानी कि मोनोसैकेराइड में एक शुगर मॉलिक्यूल होगा। फिर दूसरा है ओलिगोसैकेराइड्स। दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड्स, है ना। डाइसैकेराइड्स डायरेक्ट नहीं, मोनो डाई ट्राई ऐसे नहीं, ओलिगोसैकेराइड का ही प्रकार होगा डाइसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड्स, इसको हम लिख लिए ओलिगोसैकेराइड्स। लेकिन कुछ कुछ किताबों में देखिएगा, बहुत सारे किताब ऐसे हैं जिसको में मोनोसैकेराइड्स, उसके बाद डाइसैकेराइड्स ऐसे करके, फिर पॉलीसैकेराइड। नहीं, ओलिगोसैकेराइड का प्रकार है डाइसैकेराइड। इसलिए डाइसैकेराइड जो हम आपको बताएंगे, इसको जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ओलिगोसैकेराइड्स के प्रकार बताएंगे ना, तब उसको में डाइसैकेराइड बताएंगे। यानी मेन रूप से पहले बांटा गया है कार्बोहाइड्रेट को तीन वर्गों में, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, है ना, इसको कहेंगे पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, है ना। तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स, है ना, पॉलीसैकेराइड्स।
आप देखिए ये पोली जो सैकराइड्स है, इसको मैं आप जरा सुन ध्यान दीजिएगा, कहिएगा कि मोनोसैकराइड, मोनो में तो एक है तो इसको में एक अणु है, एक शर्करा अणु है तो मोनोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड में देखिए, ओलिगोसैकराइड में है ना कि इसको में 2 से 6 शर्करा अणु है, याद रखिए 2 से 6 शर्करा अणु आपस में एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बंधन से जुड़ा होता है। एक बंधन होता है ग्लाइकोसिडिक बंधन, 2 शर्करा अणुओं को जोड़ने वाला जो बंधन होता है उसको ग्लाइकोसिडिक बंधन कहते हैं। तो यहां पर ओलिगोसैकराइड्स में कम से कम 2, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 तक होगा, 6 से आगे नहीं। यानी 2 से लेकर 6 तक, 2 से 6 शुगर मॉलिक्यूल माने शर्करा अणु जब आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, उससे हम लोग ओलिगोसैकराइड कहेंगे। अब पोली माने जान रहे, पोली माने अनेकों, इसको में अनेकों हजारों, 10,000, 20,000 ऐसे करके होगा जो आपको हम बताएंगे पॉलीसैकराइड, तो जानिएगा इसको में कई हजार अणुएं, कई सौ अणुएं मिल कर करके और आपस में एक दूसरे से कौन सा अणु मिलेगा, शुगर मॉलिक्यूल्स है ना, शर्करा अणु, जो भी शर्करा अणु है, शर्करा अणु कई प्रकार के होते हैं, तो शर्करा अणु मिल कर करके अनेकों पॉलीसैकराइड्स बनाते हैं, ठीक है ना, अनेकों मिल कर करके पॉलीसैकराइड्स का निर्माण करते हैं। हालांकि आगे पॉलीसैकराइड का भी प्रकार जानिएगा और ओलिगोसैकराइड का भी प्रकार है। तो आप क्या देखें यहां पर अनेकों शर्करा अणुएं, अनेकों शर्करा अणु आपस में एक दूसरे से जुड़ेगा। लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ओलिगोसैकराइड हो पॉलीसैकराइड हो, इसको में जो शर्करा अणु जुटेगा ना वो ग्लाइकोसिडिक बंधन से जुड़ेगा, ग्लाइकोसिडिक बंधन, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मतलब कि इसको में तो ग्लाइकोसिडिक बंधन की जरूरत ही नहीं है, इसको में तो एक शुगर मॉलिक्यूल है, जो एक ही को है तो जुटेगा किससे, इसलिए मोनोसैकराइड्स में ग्लाइकोसिडिक बंधन की जरूरत ही नहीं है, जरूरत तो ये दोनों में है। अब जे को भी जुटा हुआ रहे, प्रत्येक शर्करा अणु आपस में एक दूसरे से किस बंधन द्वारा हुआ, ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा जुटे होंगे, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट में शुगर मॉलिक्यूल जो जुटे होंगे वो कौन द्वारा होगा, ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो ये देखिए मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड। अब हम आपको मोनोसैकराइड्स के बारे में इस वीडियो में शायद बता पाएंगे, ठीक है, ये मोनोसैकराइड्स के बारे में। तो देखिए मोनोसैकराइड्स की बात करते हैं, देखिए क्या है ना कि मोनोसैकराइड की अगर बात करते हैं तो देखिए इसको मैं वीडियो बनाने में थोड़ा शॉर्ट में बताना पड़ता है, लेकिन अगर जो ऑफलाइन जो क्लास करते हो मेरे यहाँ, आपको जानते हैं कि मेरा यहाँ कोचिंग हम आपको बताए थे पहले वीडियो में कि ऑफलाइन में पूरा डिटेल से और विस्तार पूर्वक बताया जाता है, मौका मिलता है, स्टूडेंट सामने पूछ पाते हैं हर चीज़ के बारे में और बेहतर बता पाते हैं। तो आप जानते हैं कि हम आपको बताए थे कि मेरा कोचिंग जो है हिलसा में स्टेशन रोड आनंद कोचिंग से उत्तर वाली गली में फर्स्ट फ्लोर पर चल रहा है, 9 बजे क्लास चल रहा है, फर्स्ट ईयर का ऑलरेडी बैच चालू है ना। तो जो विद्यार्थी को अगर क्लास करना है किन्हीं को तो आप आ सकते हैं, है ना। तो विशेष जानकारी आप देखिए मोनोसैकराइड्स के बारे में अगर बात करते हैं तो मोनोसैकराइड्स क्या है, ये देखिए मोनोसैकराइड्स के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। तो मोनोसैकराइड तो आप देख रहे हैं कि किसका प्रकार है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का प्रकार तो जरूर है लेकिन ये सूक्ष्म अणु का रूप है। मोनोसैकराइड ये जो है सूक्ष्म अणु का रूप होता है, और ओलिगो अपोली बृहत अणु में चला जाएगा, वो दोनों बृहत अणु है, कोशिका झिल्ली से आर पार नहीं हो सकता, ये कोशिका झिल्ली से आर पार हो सकता है। हम आपको बताए थे कि सूक्ष्म अणु किसे कहते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा कि मोनोसैकराइड की अगर बात करें तो यह कार्बोहाइड्रेट का प्रकार, यह कार्बोहाइड्रेट का प्रकार, कार्बोहाइड्रेट्स का प्रकार एवं सूक्ष्म अणु के रूप होते हैं,
सूक्ष्म अणु के रूप होते हैं, है ना। ये कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार और सूक्ष्म अणु के रूप होते हैं। मोनोसेक्राइड में पहला पॉइंट तो यही होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है और सूक्ष्म अणु का रूप है। मतलब ये कोशिका झिल्ली से आर पार डिफ्यूजिबल हो सकता है, मतलब विस्तृत हो सकता है, कोशिका झिल्ली से आर पार हो सकता है, कोशिका के अंदर जा भी सकता है कोशिका झिल्ली द्वारा और बाहर भी निकल सकता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन द्वारा आर पार भी हो सकता है। दूसरी बात है कि मोनोसेक्राइड, नाम है मोनो, ये सिंगल सुगर यानी एक ही शर्करा अणु, एक ही शर्करा अणु कहिए, अणु का अणु यानी एक ही गो है तो एक ही शर्करा अणु यानी सिंगल शुगर से मिलकर बने होते हैं। सिंगल शुगर है ना, मोलिकुल यानी एक ही शर्करा अणु है ना से मिलकर बने होते हैं, है ना। सिंगल शुगर मोलिकुल से मिलकर के बने होते हैं, यानी इसको में मोनोसेक्राइड में एक ही अणु होगा, एरा में कोई बंधन की जरूरत नहीं है। इसको में 2 शुगर मोलिकुल नहीं है, 3 गो नहीं है, 4 गो नहीं है, जुटेगा। इसको में जुटने की जरूरत नहीं, एक ही अकेला सिंगल शुगर मोलिकुल का बना होता है, ठीक है। दूसरी बात कि तो जान गए कि सिंगल शुगर मोलिकुल का बना हुआ है। अगला है कि जब ये सिंगल शुगर मोलिकुल का बना हुआ, अगला पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट हम यहां पे लिख रहे हैं कि ये जो है मोस्ट एक्टिव कार्बोहाइड्रेट है, बड़ा ही सक्रिय, तुरंत एक्शन दिखाता है, यानी यह सबसे सक्रिय शर्करा अणु होते हैं, शर्करा अणु होते हैं। सबसे सक्रिय शर्करा अणु है, सबसे साधारण, ठीक है ना, सबसे साधारण शर्करा अणु है ये। और ये जो है सबसे साधारण, सबसे सिंपलेस्ट भी है और सबसे सक्रिय भी है। यह सबसे सक्रिय शर्करा अणु है एवं सबसे साधारण कार्बोहाइड्रेट में सबसे साधारण कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सबसे साधारण कार्बोहाइड्रेट्स है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, सबसे साधारण कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स। और इतना ही साधारण होता है, ये देखे इतना साधारण होता है, देखिए ये सबसे सक्रिय है, तुरंत काम करेगा, जैसे ग्लूकोज वगैरह इसी में आएगा, तुरंत एक्शन दिखाता है, तुरंत आपको एनर्जी मिलेगा। और सबसे साधारण, सबसे सिंपल है, इतना सिंपल है कि इसको तोड़ करके, है ना, इसको तोड़ करके इससे भी छोटा अणु नहीं बनाया जाता, एरो से छोटा कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, सबसे साधारण वाला कार्बोहाइड्रेट है ना, ये मोनोसेक्राइड। अब इसका एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे पहले, तो देखिए एग्जाम्पल से पहले तो जान लीजिए कि मोनोसेक्राइड्स का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होगा। इसका जो सामान्य रासायनिक सूत्र है ना, इसका मोनोसेक्राइड का सामान्य रासायनिक सूत्र, सामान्य मोनोसेक्राइड का सामान्य रासायनिक सूत्र, सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है, CnH2O का होल N, जहां N का मान 3 से 6 तक हो सकता है, होता है, कहीं हो सकता है, कुछ होता है। यानी देखिए इस सूत्र से क्या पता चला, जैसे समझिएगा पहले ध्यान से, इसको में CnH2O का होल N है, इसका मतलब साफ जाहिर है जो कार्बन की संख्या होगा वही ऑक्सीजन की संख्या होगा, हाइड्रोजन हमेशा दुगना होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देंगे तो देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल थोड़ा देर के लिए इसी के आधार पर आपको पूरा एग्जाम्पल जैसे दिखेगा कि ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज में कार्बन की संख्या कितना है, जैसे ग्लूकोज का देखिए यहाँ पर हम आपको सिद्ध कर देते हैं, और सबका होगा
ग्लूकोज इसी में आता है। तो ग्लूकोज क्या देखिए यहाँ पर C का मान, कार्बन की संख्या ग्लूकोज में कितना है 6, और ब्रैकेट में H2O, तो N का भी मान कितना देंगे 6, तो बराबर बैठेगा, तो C6 हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 6 है ना, यहाँ 2 है ना हाइड्रोजन, तो 6 दूनी 12, और O क्या हो गया 6। ये देखिए ग्लूकोज का सूत्र लिखा गया, यानी ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, तो इसी के आधार पर सूत्र है। इसी तरह से ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, है ना, हेक्सोस तक होगा। तो ये मोनोसैकेराइड्स का सूत्र, समान रासायनिक सूत्र हो गया। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो मोनोसैकेराइड में कौन कौन आता है और उसका केमिकल, एक हम समरी के रूप में आपको एग्जाम्पल हम दे देते हैं। जैसे कि देखिए हम आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं इसको। यहाँ पर हम कॉलम कुछ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ कॉलम बनाते हैं, आपको कॉलम बनाते हैं, और कॉलम में हम आपको यहाँ पर कार्बन की संख्या, है ना, यहाँ पर इस कॉलम में कार्बन की संख्या हम बताते हैं। कार्बन की संख्या, कार्बन की हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं संख्या, ठीक है। कार्बन की संख्या इसको में कितना होगा मोनोसैकेराइड में 3 से 6 तक वेरी करेगा, यानी कि यहाँ पर 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5 और 6 कार्बन की संख्या यहीं से स्टार्ट होगा 3 की संख्या से। तो 3 की संख्या से स्टार्ट होगा, तो इसका क्या लिखेंगे, इसका समान रासायनिक सूत्र क्या लिखाएगा, रासायनिक सूत्र, है ना, यहाँ पर रासायनिक सूत्र होगा। तो रासायनिक सूत्र यहाँ पर लिख देंगे, मोनोसैकेराइड का नाम मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड का नाम, आइदा उदाहरण दे सकते एग्जाम्पल कि कहाँ पाया जाएगा। तो देखिए 3 कार्बन है, तो हम आपको बताए थे ना कि 3 कार्बन में इसका रासायनिक सूत्र क्या था, CnH2O का होल इन। तो इसी के आधार पर तो देखे तो 3 है, तो इसका 3 का मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर देखें तो इसको इसके चलते हम बता रहे हैं, तो C3, तो C3 यहाँ पे लिखे, CN का मान है 3, H2O का होल आयन का मान कितने थे 3, तो बताइए इसका क्या लिखेंगे, इसको C3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, तो क्या करेंगे H6, है ना, H6 और O3, देख रहे हैं, ये हो गया। इसका नाम क्या होगा मोनोसैकेराइड का, मतलब 3 कार्बन वाला का सूत्र C3H6O3 हुआ, तो इसका नाम क्या है 3 कार्बन, तो ट्रायोस इसको बोलेंगे, ट्रायोस। हिंदी में उच्चारण भी आप लिख सकते हो इसको, ट्रायोस, ट्रायोस हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं, ट्रायोस, ट्रायोस। ये कहाँ रहेगा, ये कोशिका द्रव में होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड वो होता है, तो ये होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड में पाया जाएगा, ठीक है। और चौथा है, जब 4 कार्बन वाला होगा तो इसी के हिसाब से लिखा जाएगा, तो क्या लगेगा C4H, कहां पर होगा H हो जाएगा 8 और O4, C4H8, इसको से बनाइएगा ना तो आ जाएगा। जैसे 3 का मान यहाँ पे दिए हैं, 3 का मान इसको मिलता है, 4 का मान यहाँ देंगे, 4 यहाँ पर 4 भी रह जाता है, 4 दूनी 8 ना हो जाएगा हाइड्रोजन, ये 4 रह जाएगा, ये 3 रहेगा, तो इस तरह आप बना लीजिएगा, तो इसको टेट्रोस बोलेंगे, टेट्रोस। ये ट्रायोस है, ये टेट्रोस है, दोनों में नाम में उच्चारण में थोड़ा अंतर है, टेट्रोस, टेट्रोस, ठीक है, टेट्रोस इसको हम बोलेंगे। ये इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कहाँ पाया जाएगा, तो टेट्रोस बोले इरिथ्रोस में बोलता है, इरिथ्रोस, इरिथ्रोस कहाँ पाया जाता है, तो ये जो इरिथ्रोस है ना, इरिथ्रोस जो है फल में और समुद्री घास में, ये सब में पाया जाता है। उसके बाद 5वां है, तो इसका होगा उसी के हिसाब से, इसी के हिसाब से, इसी के हिसाब से लिखाएगा सब, इसी के हिसाब से, खाली 3 के जगह पर 4 का मान, यहाँ पर 4 का मान बैठाएंगे, यहाँ पर 5 कार्बन है तो 5 का मान, ही दोनों जो 5 लिखेंगे अपना जोड़ लेंगे, यहाँ पर 6 कार्बन है तो यहाँ पर 6 का मान बैठाएंगे, तो यहाँ पर 5 है तो C5H10O5 हो जाएगा, इसको पर बैठाइएगा तो, है ना।
और ये इसको क्या कहेंगे, पेंटोज। 5 कार्बन वाला है तो इसको कहेंगे पेंटोस, 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 है ना। ये कहाँ रहेगा, ये डीएनए और आरएनए में जो शर्करा रहेगा वो पेंटोस शर्करा, यानी कि यहाँ पढ़ेंगे राइबोज, पेंटोस को राइबोज शर्करा और डिऑक्सीराइबोज, डिऑक्सीराइबोज डीएनए में रहेगा तो इसको हम लोग क्या डिऑक्सी, डिऑक्सी राइबोस एवं राइबोस। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और लास्ट है 6 कार्बन का अगर देंगे तो C6H12O6, इसका सूत्र तो अधिकतर विद्यार्थी जानवे करते हैं, छठे सूत्र से जानते हैं ग्लूकोज का। तो ये क्या गया इसको, लेकिन ये हेक्सोज इसको बोलेंगे, हेक्सोज इसको बोला जाता है। 6 कार्बन वाला को हेक्सोज कहेंगे, हेक्सोज शुगर है ये इसको हिंदी में लिख सकते हेक्सोज, है ना, हेक्सोज। तो हेक्सोज है, इसका एग्जाम्पल तो 3-4 गो है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है, ग्लैक्टोज है एवं ट्रेहेलोज। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, अमाइनोज, ट्रेहेलोज नहीं, मैनोज, मैनोज। तो देख रहे हैं ग्लूकोज 6 कार्बन वाला होगा, फ्रैक्टोज 6 कार्बन वाला फल में पाया जाता है, ग्लूकोज ये देखिए फ्रैक्टोज भी फल में पाया जाता है, ग्लैक्टोज, मैनोज, है ना। ग्लूकोज तो फ्रूट जूस में भी रहे, तो मैनोज गम में पाया जाता है, ग्लैक्टोज दूध में पाया जाता है। तो ये सब जो देख रहे हैं ना, ये किसका एग्जाम्पल है, हेक्सोज का। आइए ये हो गया हेक्सोज का, इसका मतलब कि एक सूत्र हो गया हेक्सोज का, ये कार्बन की संख्या हो गया। तो देख रहे हैं सब ये सब के सब मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड में कौन कौन आया, तो मोनोसैकेराइड कितने प्रकार के, ये 1 2 3 4 प्रकार का, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस आर द टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट का है। तो इस तरह से अब अगले एपिसोड में हम आपको अगले मतलब वीडियो में आपको हम बताएंगे ओलिगोसैकेराइड के बारे में। इसी तरह से छोटे छोटे आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप देखते रहिएगा वीडियो, और इस तरह के छोटे छोटे बात को हम आपको छोटे बात से लेकर बड़े बातों तक हम आपको बताते रहेंगे। तो आज के लिए यहीं पे वीडियो, थैंक यू।